जैसे डॉक्टर नेत्राम ठगेला है, डॉक्टर केपी चौधरी हो जाएंगे। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये लो तो मैं सर नहीं, मैं दे दिया तुम्हें। पूरी डिफेंस की टीम आपकी इस उपलब्धि पे आपको लाख लाख बधाई देती है और आने वाले समय में हमारी फेडरेशन आपका और भी अलग से स्वागत का कार्यक्रम। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं। हाथ उठा के बोलोगे तो आवाज दूर तक जाएगी, ये रिकॉर्ड होगी, दुनिया देखेगी। बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, डिफेंस फेडरेशन जिंदाबाद। जय 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 भीम। धन्यवाद। देश की व्यवस्था और दुनिया की व्यवस्था, जय भीम को समझते ना मैं क्या कह रहा हूं। और जय भीम किसी के लिए जरूरी हो या ना हो, बट हमारे समाज के लिए तो बहुत जरूरी है। ये बात सही है। आदरणीय किशोर मकवाना जी, हमारे समाज के प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रमुख, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन, हमारे बड़े भाई नेत्राम ठगेला जी, क्योंकि ठगेला जी का मेरा साथ, चेयरमैन साहब हमारा 40 साल का साथ, हमने 40 साल में देश के कोने कोने में भिन्न भिन्न मंचों को साथ साथ साझा किया है। और एक मंच ऐसा था सर, जब जय नारायण प्रसाद निषाद भारत सरकार के गैर परंपरागत ऊर्जा राज्य मंत्री थे, तो महावलंकर हॉल में एक कार्यक्रम हो रहा था हमारे ही समाज का। उन्होंने अपना भाषण दिया, मंच का संचालन कर रहे थे हमारे बड़े भाई नेत्राम ठगेला जी। और वो जब चल दिए तो ठगेला जी ने हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा जी मंत्री जी, आपने बहुत सारी बात तो कह दी, हमारे समाज के मतलब की तो एक भी बात नहीं की। हमारे समाज की बात कहो पहले, आप समझे बात आप नहीं। तो ठगेला जी 100% टेस्टेड अम्बेडकरवादी और समाज के लिए सोचने वाले व्यक्ति। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। एक निवेदन करूंगा आपने संबोधन से पहले, इतना बड़ा संगठन डिफेंस का, पूरे राष्ट्र के नेता यहाँ मौजूद हैं, पर ठगेला जी से जब बात होती है फाइनेंशियल मामले में, वो कहते हैं कई बार हमारा संगठन फाइनेंशियली थोड़ा सा, तो मैं चाहूंगा कि आर्थिक रूप से ठगेला साहब को जितने संसाधन आप देंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे, उतने ही मजबूत होंगे, उतने ही मजबूत होंगे। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे 1997 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जब इकट्ठा था, उस समय मुझे इस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। उस समय भारत की सरकार ने 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे और एक के बाद एक रिजर्वेशन सब खत्म हो गया था, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव सब खत्म हो गया था, रोस्टर खत्म हो गया था, समझे बात आप। लेकिन संगठन बना और संगठन ने आंदोलन देश में किया। ठगेला साहब हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि 97 में जब हमने पहली रैली दिल्ली में की तो लाखों लोगों ने दिल्ली जाम कर दी। DR सिंह जी जो बैठे हैं हमारे सेंट्रल वेयर हाउसिंग के साथी, ये उसमें कंधे से कंधा मिला करके सारे संगठनों ने मिलकर के, तत्कालीन चेयरमैन हनुमंत थप्पा जी ने हमसे कहा तुम 10,000 आदमी केपी चौधरी, ठगेला जी या DR सिंह जी हमें दे दो तो हम आरक्षण विरोधी आदेश वापस करा देंगे। हमने 1 लाख आदमी 1997 की रैली में दिल्ली में बुलाए पूरे देश से, कुछ नहीं हुआ। 98 में फिर हमने ये संख्या बढ़ाई और संख्या बढ़कर 2-2.5 लाख हो गई। पूरी दिल्ली जाम हुई, रामला मैदान से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पूरा दिल्ली जाम हो गया। 98 में भी एक लाइन अखबार में नहीं आई, टेलीविजन पे नहीं आई। 99 में जब रैली की और संख्या बढ़ी और 3 दिन संसद बंद रहा भारत का, 3 दिन संसद बंद रहा पार्लियामेंट, 3 दिन। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने संविधान में 3 संशोधन किए, 81, 82 और 85, और तब जा करके आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के अपने समाज के आरक्षण को बचाने में कामयाब रहे। और उसमें जिन लोगों ने आहुति डाली, तो 3 आदमी तो व्यवहारिक रूप से यहाँ खड़े ही हैं। एक DR सिंह जी खड़े हो जाएं, एक ठगेला साहब हो जाएं, और एक मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। चेयरमैन 97 से चेयरमैन बदल गए,
इसके लिए हम लोग सस्पेंड भी हुए, जेल भी गए। सुनिए मेरी बात, पूरे प्रसाद हमें जितने भारत की व्यवस्था मिल सकते हैं सारे हम लोगों ने झेले। 97 से लेकर अब तक पहले चेयरमैन थे उदित राज, उसके बाद आए रेलवे के अपने सोमनाथ हंस, उसके बाद आए CPWD के इंजीनियर BS भारती, फिर DC कपिल विद्युत फेडरेशन के, उसके बाद फिर इंजीनियर BS भारती, उसके बाद अशोक इंडियन रेलवे, उसके बाद फिर BS भारती, उसके बाद उनकी डेथ के बाद अब इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद इस महासंघ के चेयरमैन हैं। पर मेरा सौभाग्य देखिएगा, जिस दिन से आप सबने मुझे इस महासंघ का सेक्रेटरी जनरल बनाया 97 से, मुझे आज तक समाज ने जिम्मेदारी दे रखी है और आपके सहयोग से मैं इसे निभाने की हर संभव कोशिश कर रहा हूं। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, गोरखपुर में बड़ा कार्यक्रम था और मैसेज भी जाता है जब लोग इकट्ठे होते हैं, समाज की चर्चा होती है। अभी मैं टोरंटो में पिछले दिनों एक जाति मुक्त विश्व सम्मेलन में बुलाया गया। वहां जो अभिव्यक्ति की भारत की तरफ से, वो अभिव्यक्ति मुझे बताते बड़ी खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको अपनी रिपोर्ट में छापा है। यानी जो आपकी समस्याएं, भारत की समस्याएं टोरंटो में रखी गई पूरे विश्व के सामने, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना और मान करके उसे अपनी रिपोर्ट में छापा है। साथियों, भाषण तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक समय था जब देश में राष्ट्रीयकरण का दौर था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण किया था, रिजर्वेशन लागू किया था, घर घर में रोशनी के रूप में नौकरी गई थी और उस नौकरी के माध्यम से मैं भी आपके सामने आज खड़ा होकर बात कर रहा हूं। 40 लाख लोग तत्कालीन सरकार की सरकारीकरण, नेशनलाइजेशन की नीति से, रिजर्वेशन की नीति से गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। यह बात सही है गलत है? फिर उनका बेटा प्रधानमंत्री बना, पूरे देश में उसने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए। 15 लाख लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री की स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की वजह से सरकार की नौकरी पाने में कामयाब हुए। आज 40 लाख लोगों में 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हैं। 8 लाख शेष बचे हैं, जिनमें मैं और आप भी हैं। मैं तो खैर चलो VRS ले लिया। एक पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। मेरी पार्टी का जो अध्यक्ष है भारत सरकार में, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन का मिनिस्टर है जयंत चौधरी। मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भी हूं और ये ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड का मैं इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन हूं। इतनी सारी जिम्मेदारी बाबा साहब ने मुझे दे रखी है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। साथियों, दर्द बहुत ज्यादा है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। संवैधानिक संस्थाएं जो बनाई गई हैं, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही कर्मठता से, वन वे ट्रैफिक के व्यक्ति हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बात, जितना इनसे बन पड़ता है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। रिकमेंडेशन भी जाती हैं, पर रिकमेंडेशन जब मानी नहीं जाती हैं तो हमारे लोगों को बड़ा दर्द और परेशानी होती है, क्योंकि DOPT ने ऑर्डर इशू कर रखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन आर नॉट मैंडेटरी। द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन आर नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब बाध्यता नहीं है, और उसके चलते और जब बात नहीं मानी जाती है तो बड़े दर्द और बड़ी परेशानी होती है। ये बात सही गलत है? आज सरकार ने जो निजीकरण का दौर चल रहा है, आप मानते हैं आज देश में निजीकरण का दौर है? अरे बात सही है गलत है? निजीकरण का दौर है। समाज 4-5 हिस्सों में बट गया। एक जिन्होंने IAS IPS बने, उन्होंने अपने बच्चे विदेश में सेटल कर दिए। जो मध्यम में रह गए, उनका बच्चे सरकार की नौकरी में सेटल्ड हैं। और एक है वर्ग ऐसा गांव का, जो रिजर्वेशन जहां से हम निकल कर आए थे, वो सेटअप ज्यों का त्यों है, उसमें कोई सुधार नहीं है। बात सही? हाथ उठा के बताओ, ये बात सही है? जिन गांवों से हम निकल के आए हैं, उनके सेटअप में कोई सुधार है? एक और देखी मैंने बात, जो लोग कामयाब हो गए, उनका है तो बेटा जनरल कैटेगरी की लड़की उसके घर में है, या उनकी बेटी जनरल कैटेगरी के लड़के के घर में। ये बात सही गलत है? ये भी इंटरचेंज हुआ है, समझे बात आप? और वहां जब हम देखते हैं कि ठगेला जैसे लोग, KP चौधरी जैसे लोग जब समाज की आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ये बात सही है? जो नई जनरेशन है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। मुझे चिंता इस बात की है कि हम लोगों के मरने के बाद, जब हम लोगों का जीवन समाप्त होगा, तो नई जनरेशन इस मूवमेंट को, बाबा साहब के मूवमेंट को कहां तक लेके जाएगी, ये हमारे लिए, सबके लिए चिंतन मंथन का विषय होना चाहिए। ये बात सही गलत है? डिफेंस का डिपार्टमेंट आपका बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ठगेला साहब, डेड ऑनेस्ट। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, डेड ऑनेस्ट। देखिए, मेरा सौभाग्य है, मुझे SBI में भी जाना है, मुझे आपके बीच में भी आना है,
कल मैं वहाँ गोरखपुर में था, LIC के कार्यक्रम में था, उससे पहले मैं भुवनेश्वर में था, उससे पहले मैं PNB के कार्यक्रम में था, कभी मैं कैनरा बैंक के कार्यक्रम में जाता हूँ, कभी CPWD के, पूरे देश के किसी न किसी कोने में। और इवन मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ को 2 बार संबोधित करने का सौभाग्य मिला, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करने का सौभाग्य मिला, एक बार कनाडा पार्लियामेंट में चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया गया। पूरी दुनिया के कोने कोने में मुझे मौका, आज जैसा अभी ठगेला जी ने बताया कि एक विश्वविद्यालय है, उसने पता नहीं कहाँ से मेरा नाम ढूंढा और उन्होंने कहा कि इस आदमी की सर्विसेज को ध्यान में रख करके इस आदमी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाए। तो अभी 2:30 बजे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है हमारा रफी मार्ग पर, उसमें कार्यक्रम में आज ये डिग्री हमें दी जा रही, जो भी उपाधि दी जा रही है, और इसके लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नतमस्तक होता। अब सवाल ये कि समाज बैठे और समाज की समस्या का चर्चा ना हो, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये समस्या समाज के, इनको उठाएगा कौन? अभी हमने 30 नवंबर को, शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, 30 नवंबर को हमने इजाजत ली भारत सरकार से, और हमने इंडिया गेट जो कि माइलस्टोन है भारत का, क्या है? माइलस्टोन है, वहां पर हमने हजारों लोगों को इकट्ठा किया। सबके गले में जैसे आज ये पंचशील के पटके हैं, हाथ में पंचशील का झंडा, संविधान लेकर के आगे भंते भिक्खू संघ, वकीलों की एक टोली, और उसके साथ समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया उसकी एक टोली लेकर के हम लोग जब इंडिया गेट से चले तो वो देखने वाला नजारा था, क्योंकि वो पूरी दुनिया ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसके बाद में जब हजारों लोग संविधान यात्रा के रूप में आप चले और विज्ञान भवन पहुंचे, और विज्ञान भवन में पहुंच करके हमने 2, 3, 4 जो समाज की समस्याएं थी 15 सूत्री मांग प्रधानमंत्री जी को दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे रामवीर सिंह बुधूड़ी साउथ दिल्ली से, हमने उनसे कहा कि आप अक्षरधाम बना रहे हो, आप अपने बड़े बड़े राम मंदिर बना रहे हो, हमारे संत गुरु रविदास जी की 20 एकड़ लैंड जो तुगलकाबाद में थी वो आपने हमसे छीन ली, और छीन करके आपने 500 मीटर का टुकड़ा हमको दे दिया। अरे भाई, धर्म के नाम पे तो कम से कम कुछ न्याय करो। तब MP साहब ने कहा कि मैं साउथ दिल्ली का सांसद हूं, मैं हाउस को आश्वस्त करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मेरी लोकसभा का मामला है, और मैं BJP का सांसद हूं। मैं कहना चाहता हूं समाज के जो ये 2-2.5 हजार डेलीगेट्स पूरे कंट्री से आए हैं, पूरी दुनिया के कोने कोने से आए हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं ये जमीन तुगलकाबाद जो हमारा रविदास मंदिर की वापस आपके संत गुरु रविदास टेम्पल को वापस दिलाऊंगा। और कैसी, जैसे हॉल लिया गया, हॉल के लिए पैसा दिया गया, ये हॉल पैसे दिया गया, इस हॉल को देने में भी दिक्कत आए, परेशानी आए, तो ये बड़े दुख की बात है। विज्ञान भवन खाली था, 23 तारीख को नहीं था, हमारा प्रोग्राम 23 तारीख को था, खाली नहीं था, प्रधानमंत्री कार्यक्रम के नहीं मिला, हमने 30 तारीख को आगे किया खाली होने की वजह से। और उसके बाद में 30 तारीख को भी जो हमारे मंत्री जी हैं, जिनके बारे में बाबा साहब के विषय में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने संविधान नहीं बनाया, जो मुख्यमंत्री भी रहे मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के, उन्होंने हॉल नहीं दिया। उसके बाद में हमने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, मेरे सामने उन्होंने खट्टर जी से बात की कि भाई हॉल खाली है, दे क्यों नहीं, दीजिए आप, मैं भी आऊँगा प्रोग्राम में। उसके बाद भी हॉल नहीं दिया गया, बहुत सारे प्रयास किए, 30 तारीख के प्रोग्राम को 27 तारीख की रात को हॉल दिया गया। आप समझ सकते हैं कि देश के कोने कोने से डेलीगेट्स आ रहे हैं और उनके लिए खाली हॉल भी ना देना, और वो भी बाबा साहब के संविधान दिवस के लिए, ये मेरे को लगता है कि एक अपने आप में बड़ी चिंता की और बड़े मंथन की बात। साथियों, मेरा ये कहना था आप लोगों से कि आप लोग बहुत जिम्मेदार साथी हैं, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके बाबा साहब के मिशन का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मैं अब हमें पहले भी चेयरमैन साहब संबोधित करें। आरक्षण कानून बिल राज्यसभा में पास है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से महासंघ ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपका आरक्षण कानून नहीं है, तो DOPT सेक्रेटरी ने कहा नहीं, तो रिजर्वेशन कैसे चल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर। तभी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान तत्कालीन जो DOPT मिनिस्टर थे उनको आदेशित किया कि महासंघ के लोगों को बुलाइए और आरक्षण कानून बनना चाहिए विंटर सेशन में। खुशी की बात है कि आरक्षण कानून बना, मतलब बिल बना, राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास भी हुआ, और उसके लिए डॉक्टर बूटा सिंह, एक मिनट, डॉक्टर बूटा सिंह सर मकवाना जी, डॉक्टर बूटा सिंह ने SC आयोग के चेयरमैन के रूप में आरक्षण कानून को रिकमेंड किया। उसमें कुछ संशोधन हुए, जस्टिस के रामा स्वामी साहब को हैदराबाद से बुलाया गया, उसमें एज आयोग के चेयरमैन के रूप में बूटा सिंह साहब ने वो संशोधन उसमें सजेस्ट किए और वो भारत सरकार को भेज दिया। हमारा निवेदन ये कि ऑलरेडी वो राज्यसभा में पास है, अगर वो आपके प्रयासों से लोकसभा में पास होता है तो आपका एक इतिहास होगा और समाज आपको हमेशा याद करेगा। नंबर 2,
आपने ऑलरेडी हनुमंत थप्पा साहब ने 1996 में सभी संगठनों को ऑफिस स्पेस और क्वार्टरली मीटिंग करने के आदेश दे रखे हैं सर, ऑलरेडी आदेश है। 1996 के ऑर्डर्स ऑलरेडी कमीशन ने इशू कर रखे हैं। अगर वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं पूरे सभी भागों में तो वहाँ दफ्तर भी मिल जाएंगे और वहाँ क्वार्टरली मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे समाज के प्रथम नागरिक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के माननीय चेयरमैन किशोर मकवाना जी, खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली ताली बजाई जोरदार। सर आइए। उधर बैठो, आयोग चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता मैं। ठगेला साहब, फेडरेशन के महासचिव चौधरी साहब और आप सभी, समय काफ़ी हुआ है और चौधरी साहब और ठगेला साहब ने मेरे पास जो अपेक्षा है वो बहुत विस्तृत रख दी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे करना है, बोलना नहीं है। तो आयोग के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं, वेलकम, और आपकी जो भी मांगे हैं उस पर हम ज़रूर सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।